बड़े ज़बरदस्त एंकर पर्सन हैं और अपना प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं, जनाब हुसैन थेबो साहब, डॉक्टर हुसैन थेबो साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी शुक्रिया मैडम आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मैंने देखा आपको इंडियन मीडिया जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अफेयर्स के हवाले से बात कर रहा है, आपको ले भी रहा है, लेकिन ये जो इंडियन मीडिया की पॉलिसी है ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। ये किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है? पाकिस्तानी तज्जियाकारों को ले भी रहे हैं, उनकी आवाज़ भी अपनी ऑडियंस को नहीं सुना रहे हैं। कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा जो आपने इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा? देखिए जी, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया के साथ साथ पूरे इंडियन अवाम इस वक्त आरएसएस के गुंडों के हाथों में है। ये नरेंद्र मोदी जो एक आरएसएस का गुंडा है, जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपने कब्जे में लिया हुआ है, वो चाहे मीडिया हो, चाहे वो वहाँ की सिविल सोसाइटी हो, मुसलमान और सिख, तो आप नाम ही नहीं ले सकते। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैं उसके बावजूद भी देखा कि वहाँ पे जो कुछ न्यूज़पेपर हैं, खासतौर पे स्क्रोल ने कल एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा, उसके साथ साथ एक यादेव उनका बहुत बड़ा एक यूट्यूबर है जिसके तकरीबन 30 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं, उसने कल ये इस पहलवान जो इंसिडेंट हुआ है इसको बिल्कुल ये नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी को, ये नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी को, बदमाशी को इसने बिल्कुल खोल के रख दिया। जिन्होंने ये बताया कि ये जो एक छोटी सी जगह है जहां पे 4 इंसिडेंट हो चुके हैं, ये कश्मीर के अंदर है, और जो कश्मीर है मकबूजा कश्मीर, वहां पे आपसे 8 से 10 लाख की अफवाज रखी हुई है, और वो आपकी अफवाज सिर्फ इन 2000 आदमियों को जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकी। इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ आप डेलिबरेटली कर रहे होते हैं, और ये नरेंद्र मोदी इसलिए कर रहे होते हैं कि क्योंकि ये हिंदुस्तान के लोगों को बताएं कि हम अगर आरएसएस नहीं होगी, अगर बीजेपी नहीं होगी, तो पाकिस्तान आके यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगाएगा। आप कल से तो वहां पे एक बात और भी चल रही है कि बाबरी मस्जिद पे हमारे सैयद आसिम मुनीर जहां वहां जाके पहला अजान देंगे, तो वो वहां पे लोगों में एक थ्रेट्स आए, और ये बखूबी जानते हैं, ये इंडियन अवाम भी जानता है, ये इंडियन जो उनकी मिलिट्री है वो भी जानते हैं कि उनकी कोई कैपेसिटी और उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर सकें। आपने हालिया देखा जब 27 फरवरी 2019 में हुआ, तो वो हिंदुस्तान का एक जो सुप्रीमेसी वाला था कि हम बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, हम जी फलां जी हैं, जी। लेकिन पाकिस्तान ने उनको मिट्टी में मिला दिया। तो उनको एक किस्म का वो भी बहुत बड़ा थ्रेट है कि पाकिस्तान रिएक्ट बड़ा बैडली करेगा। तो दैट्स व्हाई हमने देखा है कि वो बड़े कंफ्यूज से हैं, इंडियन मीडिया भी बड़ा कंफ्यूज सा है, तो वहां जाके हमें एक रूम भी मिलता है, वो आवाज हमारा नीचे रखें, आवाज हमारा ऊपर रखें, हम तो वहां पे बोल के आ जाते हैं जो बोलना होता है। कल भी मैंने गुड जॉब बड़ा डॉक्टर हुसैन थेबो, गुड जॉब। इसीलिए मैंने मैंने कहा कि आपको अप्रिशिएट करना ऑन स्क्रीन जरूरी है, क्योंकि जब आप मुकदमा अपने मुल्क का दूसरे मुल्क में और ऐसे लोगों के साथ जिनकी पॉलिसी न जाने क्या है, इतनी कंफ्यूज पॉलिसी है, उनके सामने अपना बयान करना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप कर रहे हैं वो काम, आपका उस पर ज़ाहिर काबिल सताइश काम है। मैं जरा ये जानना चाह रही थी डॉक्टर हुसैन थेबो साहब, आपने कहा कंफ्यूज मीडिया है ना इंडिया का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनकी कंफ्यूजन में एक चीज की क्लैरिटी है, वो शद्दो मत से बस कह रहे हैं कि अपने आर्मी चीफ का तो उनको नाम ही नहीं आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं उनके आर्मी चीफ का नाम क्या है। हमारे आर्मी चीफ का नाम उनको बहरहाल याद है, लेकिन वो एक दफा भी ये नहीं कह रहे कि जंग के वजह से हालात खराब होंगे या चीजें खराब हो सकती हैं, हो सकता है मसाइल पैदा हो जाए। उनके सिटिंग जो जर्नल्स हैं उनको वो हटा रहे हैं, जो सच बोल रहा है उसको वो साइडलाइन करते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी आर्मी को झोंकना चाहता है इस जंग के अंदर, या ये दुनिया को दिखाने के लिए गीदड़ भभकी ही समझे इसको हम? देखिए जी, बात ये ना कि पहले तो ये बड़े अपने घुमंड में होते थे, खासतौर पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोगल और उसकी जो काबीना थी, वो समझते थे कि ये हम बड़े स्ट्रांग हैं, हम एक शाइनिंग इंडिया है, जबकि मैं तो वहां जाके ये बोलता हूं कि आप लोगों के पास तो वॉशरूम तक नहीं है, किस चीज के शाइनिंग इंडिया है। हाँ बिल्कुल ठीक पहले है।
आप अपने वॉशरूम तो बना लें। लेकिन आपने देखा कि कल नरेंद्र मोदी ने जितने भी उनके सर्विसेज के चीफ थे उनको बुलाया। उसकी बुलाने की एक वजह थी। वजह ये थी कि उनके जो ये जनरल्स हैं, ये तो सारे के सारे डफर हैं। ये तो इनको तो कुछ ना काम आता है, ना इनको कोई ट्रेनिंग है, ना कोई स्किल है। लेकिन उनके इंस्टीट्यूशन, वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, उनके इंस्टीट्यूशन के अंदर ये एक बगावत सी उठी है कि ये जो डेलिब्रेट अटेम्प्ट हम कर रहे हैं, ये जो हम अपने आप के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, फिर हम पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी की वजह से कल लेफ्टिनेंट जनरल कुमार, जो ये इसी विंग को हेड कर रहे थे, उसने भी ये बात कही। वहां पे 13 सिख हमारे भाई जो वहाँ फौजी थे, उन्होंने वहां पे रेजिग्नेशन दी। तो वो एक बहुत ज्यादा एक अनसर्टेनिटी सी पैदा हो गई है हिंदुस्तान के अफवाज के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो हमारे OIC है, जो हमारे UN है, जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। जबकि इससे पहले भी आपने देखा कि जिस तरह से हिंदुस्तान का आपने इससे पहले कनाडा में देखा, इससे पहले बर्तानिया में देखा। लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े बड़े दुनिया के चैंपियन बैठे हुए हैं, उनका ये रोल बनता है कि वो उस पे बात करें। और पाकिस्तान की कल खासतौर पे ISPR ने बड़ी जबरदस्त उनको एक मुंह काला करके रख दिया हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान तो ब्लेमबाजी पे बिलीव करता है। उनके पास कोई ऑथेंटिकेट, आज तक हम जब उनके टीवी चैनल्स पे भी जाते हैं तो उनके पास कोई ऑथेंटिकेट खबर नहीं होती, बस चिक चिक पिक पिक पर कर रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं। उनके पास एक ही नाम है, बस डॉक्टर हुसैन थे वो साहब। आप उनकी चिक चिक पिक पिक की बात कर रहे हैं। वो अपनी फौज को खाना नहीं दे सकते, उनके फौजियों के पास खाना नहीं होता, वो लागर होते जा रहे हैं।